हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपन आज पढ़ेंगे बॉयल्स के नियम के बारे में। देखो, एक छोटा सा आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊं। जैसे मैंने कोई एक इंजेक्शन लिया, मान लो कि ये अपन का इंजेक्शन है, ठीक है। अब इस इंजेक्शन में से मैं जो इसके अंदर हवा भरी हुई है, जो इसके अंदर वायु भरी हुई है, ठीक है, इस सिरे को मैं यहां से पकड़ लूं, दबा दूं, बंद कर दूं, ठीक है। और जैसे ही इसके अंदर मैं प्रेशर दूंगा हवा का, ठीक है, जैसे जैसे दबाव पड़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, उसके अंदर जो अपन के लगा हुआ जो रबर बैंड है, जैसे जैसे आगे खिसकेगा, आगे खिसकने से जो अपन के ये वाला जो सिरा रहेगा, ठीक है, उस सिरे पर अपन के जो ये हाथ टच हुआ है, उस हाथ पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि अपन नियत ताप रखे, ठीक है, कांस्टेंट ताप ताप रखे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि अपन किसी भी, ठीक है, किसी भी बर्तन के अंदर गैस को यदि ऊपर से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, दबाने से क्या होगा कि उसका जो गैस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो तो कम हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है दाब बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे माना कि अपन ने कोई बर्तन लिया, ये एक बर्तन ले लिया मैंने। अब इस बर्तन के अंदर अपन ने भर दी गैस, और ऊपर लगा दिया बेटा अपन ने इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया एक इस प्रकार का, ठीक है। ये एक अपन ने पिस्टन लगा दिया, ठीक है। पिस्टन लगाने के बाद में इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। ताप को अपन को क्या रखना है, नियत रखना है। मतलब ताप में परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ परिवर्तन किस में करना है, दाब में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है मेरे को, ठीक है। और उसके बाद में ये अपन की प्रारंभिक अवस्था है बर्तन की, उसके अंदर अपन ने गैस भर दी और उसके ऊपर अपन ने पिस्टन लगा दिया, ठीक है। तो फिलहाल अपन का जो प्रेशर है वो P1 मान लो अपन, ठीक है। ये जो प्रेशर P1 है, ठीक है, और जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, वो है अपन के V1, ठीक है। कहने का मतलब है फिलहाल अपन के प्रेशर क्या है, P1, और वॉल्यूम क्या है, V1। कहने का मतलब फिलहाल अपन इसका आयतन ये। जब अपन इसके ऊपर दबाव डालेंगे, ठीक है, दबाव डालने पर क्या होगा कि ये जो पिस्टन है वो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकेगा, ठीक है। और नीचे की ओर खिसकेगा तो आपको पता, जो ये अणु फैले हुए थे, ठीक है, वो अणु क्या हो जाएंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। लेकिन पहले इसका वॉल्यूम अधिक था, ठीक है, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसके बाद में अपन ने प्रेशर की अवस्था कर दी 2, और वॉल्यूम हो गया अपन के चेंज, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब अपन दाब दे रहे हैं, ठीक है, दाब देने से क्या होता है, आयतन के मान में क्या होती है, कमी होती है। कहने का मतलब है जितना दाब बढ़ाओगे उतना आयतन कम होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, दाब बढ़ रहा है, आयतन कम हो रहा है, तो एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अपन ने ताप क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद में देखो, आप सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ये है बेटा कि जो नियत तापमान है, जो अपन ने ताप को कांस्टेंट रखा है, नियत तापमान, टेम्परेचर, नियत तापमान और निश्चित, और निश्चित मात्रा की गैस, निश्चित मात्रा की गैस, निश्चित मात्रा की गैस के लिए दाब, दाब यानी प्रेशर, और प्रेशर और आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम
एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अर्थात यदि लाइन समझ में नहीं आई है तो इसको इजी तरीके से समझिए। कहने का मतलब है यदि दाब बढ़ेगा, यदि दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा तथा दाब कम होने पर आयतन का मान या आयतन बढ़ेगा। ये लिख देते हैं नीचे, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, और यदि इसका अपन गणितीय स्वरूप लें, गणितीय स्वरूप, ठीक है, ताप को अपन को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। यहां लिख देता हूं मैं T बराबर कांस्टेंट। ठीक है, यदि ताप कांस्टेंट है तो पीवी भी क्या होगा बेटा, इसमें कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, या दोनों अवस्थाओं के लिए, अवस्था नंबर 1 और अवस्था नंबर 2, दो अवस्था के लिए, दो अवस्थाओं के लिए क्या हो जाएगा, P1 V1 इजिकल टू P2 V2। कहने का मतलब है यहां दाब और आयतन समान था, यहां पर भी दाब और आयतन समान है। ठीक है, लेकिन देखो टी कांस्टेंट, इस टी कांस्टेंट का मतलब है कि हमारे जो ये ताप है, ठीक है, वहां अपन को स्थिर रखा गया है। इस पीवी कांस्टेंट का मतलब है कि जिस स्थिति पर अपन ले रहे हैं, ठीक है, पहले ये स्थिति थी फिर ये स्थिति है। ठीक है, दोनों स्थिति पर क्या होता है कि इसका जो मान है वो समान रहेगा। ठीक है भाई, यहां स्थिति है तो P1 V1 है, यहां स्थिति है तो P2 V2 है। ठीक है, लेकिन इस कांस्टेंट का मतलब रहेगा कि ये जो दाब है, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा बेटा, 1/V के। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो दाब है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, अपन के आयतन। कहने का मतलब है दाब का मान बढ़ेगा तो आयतन कम होगा, आयतन का मान बढ़ेगा तो दाब कम होगा। ठीक है, ये है अपन के बोयल का नियम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बोयल का नियम क्या कहता है कि भाई स्थिर ताप पर, ठीक है, गैस के अणुओं का यदि अपन दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, तो दाब बढ़ाने से जिस पात्र के अंदर अपन ने गैस भरी है उस पात्र में दाब बढ़ाने से गैस के अणुओं का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे अपन दाब को रिलीज करेंगे तो अणुओं का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा अपन के बोयल का नियम। ठीक है, अब इसमें P1 और V1 क्या है, P1 है अपन के जो प्रारंभिक दाब है, यहां लिख देता हूं मैं P1 इजिकल टू प्रारंभिक दाब, P2 है, या डायरेक्ट V1 लिख देते हैं, V1 इजिकल टू है प्रारंभिक आयतन, P2 है अंतिम दाब, और V2 है अंतिम आयतन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपन के P1 V1 P2 और V2। ठीक है, और एक चीज अपन के क्या है, पीवी कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहां पर क्या रहेगा, P व्युत्क्रमानुपाती 1/V। अब यदि मैं इसके बीच में ग्राफ बनाऊं, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यदि मैं ग्राफ बढ़ाऊंगा तो वो ग्राफ रहेगा हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब होता है इस प्रकार, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, ठीक है, या धीरे धीरे कम होता हुआ। ठीक है, तो देखो यहां ग्राफ बना रहा हूं मैं, बॉयल लॉ ग्राफ।
ये गणितीय स्वरूप हो गया। ठीक है, ये बॉयल लॉ ग्राफ है। अब बॉयल लॉ ग्राफ किसके बीच में बनाना अपन को? नंबर 1 है प्रेशर डायरेक्ट लिख देते ना अपन, प्रेशर व वॉल्यूम के बीच, वो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम के बीच में, और प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ होता है वो होता है बेटा हाइपरबोला। ठीक है, अब हाइपरबोला किस प्रकार का होता है वो देखो आप। ये अपन के एक तरफ तो है बेटा प्रेशर, ठीक है, और ये है अपन के वॉल्यूम का मान। ठीक है, तो देखो यदि कोई भी अपन के पास में गैस के अणु है, बर्तन के अंदर है, और जैसे ही अपन उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम का मान क्या होगा? कम होगा। तो देखो इस प्रकार रहेगा ग्राफ। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे आयतन भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है आयतन का मान इस तरफ जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयतन का मान क्या होगा? कम। एक तो होता है ये ग्राफ। ठीक है, दूसरा ग्राफ होता है, देखो ये है अपन का टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन को विशेष तौर से ध्यान रखना। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये तो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का है, ठीक है, ये तो अपन के ग्राफ है प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का, और यदि मैं बोल दूं प्रेशर वर्सेज 1/वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपन के? बिल्कुल सीधा हो जाएगा, प्रेशर वर्सेज 1/वॉल्यूम। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना अपन को। ठीक है, और इसका जो ग्राफ रहेगा वो एकदम सीधी रेखा में रहेगा, सीधी रेखा। ठीक है ना, क्योंकि ये वॉल्यूम के बीच में, ये प्रेशर ऑफ वॉल्यूम के बीच में है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार हो जाएगा, इधर प्रेशर, इधर 1/वॉल्यूम। ठीक है, और यहां से 0 से सीधा अपन के इस प्रकार चलेगा। ठीक है, और इस स्लोप स्लोप में क्या हो जाएगा बेटा? के कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? टी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया अपन के टी कांस्टेंट, और ये हो गया अपन के प्रेशर स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये हो गया अपन के बारे में, अपन के इसके बारे में नॉर्मल जानकारी। ठीक है, अब बॉयल लॉ की कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। ठीक है, अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो अपन पढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है नेक्स्ट अपन के बॉयल लॉ की शर्तें। शर्तें क्या क्या है? शर्त नंबर 1 है कि बेटा जो अपन के इसके अंदर जो ताप ले रहे हैं, ठीक है, वो तापमान स्थिर होना चाहिए, तापमान स्थिर हो। दूसरा, जो गैस की मात्रा है, मात्रा वो क्या होनी चाहिए? अपन के स्थिर होने चाहिए, स्थिर हो। ठीक है, तीसरी चीज है, जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर दर्शाना चाहिए या आइडियल बिहेवियर करे। गैस बिहेवियर, गैस आइडियल बिहेवियर करे। आइडियल बिहेवियर का मतलब होता है जो उसके आदर्श है नियम गैसों के, पीवी इजिकल टू एनआरटी। ठीक है, तो उसके नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, आदर्श गैस नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये 3 शर्तें हैं। पहला, तापमान स्थिर होना चाहिए। दूसरा, गैस की मात्रा स्थिर होनी चाहिए। और तीसरी, अपन के गैस आइडियल बिहेवियर प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात आती है बेटा कि जो बॉयल का नियम है, ठीक है, वो अणुओं के आधार पर किस प्रकार काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मॉलिक्यूलर
एक्सप्लेशन, ठीक है। अणुओं के आधार पर इसको किस प्रकार बॉयल ने समझाया है, ठीक है। तो उसको देखो आप, भाई गैस के जो अणु हैं, ठीक है, वो लगातार दीवारों से टकराते हैं, और जब दीवारों से टकराते हैं, जब क्या होगा, उसका आयतन कम कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे आपको ये लाइन समझ में नहीं होगी, मेरे कहने का मतलब है, जब अपन दबाव देंगे, ठीक है, किसी पात्र में, ठीक है, और पात्र में जब अपन दबाव देंगे तो जो गैस के अणु है, ठीक है, वो क्या होंगे, इस पात्र की दीवारों से टकराएंगे, ठीक है, और टकराएंगे, और अणु क्या होगा, धीरे धीरे पास आ जाएंगे, और पास आने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर, इस पात्र के अंदर दबाव बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस लाइन को मैं लिख रहा हूं, गैस के अणु अणु लगातार, गैस के अणु लगातार दीवारों से टकराते हैं, से टकराते हैं। पहली चीज तो यह है, जब अपन प्रेशर देंगे तो दीवारों से टकराते हैं, और जब आयतन कम किया जाता है, जब आयतन कम किया जाता है, तो अणु क्या हो जाएंगे, अपन के अणु पास पास आ जाते हैं, और अणु पास पास आएंगे तो इसलिए दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए दबाव बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है बॉयल का नियम, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको कुछ एक नोट लिख लो आप, उसके बाद में अपन एग्जांपल लेंगे। नोट में लिखो, जो बॉयल लॉ है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, बॉयल लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस होती है जिसके अंदर यदि अपन ताप को नियत रखें, ठीक है, ताप का मान स्थिर रखें, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अपन के आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और एक होती है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक होता है जिसमें दाब के मान को स्थिर रखते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि बॉयल का लॉ है, उसमें क्या कौन सी प्रोसेस होती है, अपन के ताप को नियत रखा जाता है, यानी कि आइसोथर्मल थर्मल प्रोसेस होती है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में, या नीचे लिख देता हूं मैं, टी क्या होता है, अपन के कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और आइडियल गैस इक्वेशन से एक चीज यहां पे लिख देता हूं मैं, इसके नीचे जस्ट, और चलो यहां से शुरुआत करते हैं अपन। आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है, कहने का मतलब है जो अपन के आदर्श गैस समीकरण है, ठीक है, से पीवी इजिकल टू एनआरटी, ठीक है। और यदि टी कांस्टेंट है तो टी कांस्टेंट है तो पीवी इजिकल टू क्या हो जाएगा, अपन के कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आर तो प्रतिरोध है, ठीक है। एन है अपन गैस के अणु का नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो यदि मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, टी को कांस्टेंट कर दूं, आर प्रतिरोध है, अपन को इसको हटा दें, नंबर ऑफ मोल है वो गैस के अणु है, तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका कुछ उदाहरण जो आपके बेसिक जीवन में काम आते हैं। उदाहरण में नंबर 1, उदाहरण में जो सीरीज है, सीरीज, सीरीज का मतलब समझते हो ना, इंजेक्शन,
इंजेक्शन। ठीक है, इस सीरीज में इंजेक्शन में जब पीछे का जो पिस्टन है, ठीक है, वो जब अपन दबाते हैं, ठीक है, पीछे के पिस्टन का जब अपन उसको दबाते हैं तो उसके अंदर जो आयतन है गैस का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और गैस का आयतन यदि कम होगा तो उसका दबाव क्या हो जाएगा, अपन के बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया उदाहरण ये। ठीक है, दूसरा उदाहरण है अपन के डाइविंग। डाइविंग क्या चीज होती है? डाइविंग होता है अपन के जो समुद्र में गोताखोर जब अंदर जाते हैं, ठीक है, जब अंदर जाने के बाद में क्या होता है कि समुद्र के अंदर प्रेशर क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब दाब का मान बढ़ेगा तो फेफड़ों के अंदर जो अपन के गैस भरी हुई है, जब बाहर थी तब फेफड़ों का आयतन अलग था। ठीक है, जैसे उसके अंदर जाएंगे शरीर के ऊपर दाब पड़ेगा। दाब पड़ने से क्या होगा कि जो गैस के अणु है वो क्या हो जाएंगे, पास पास में आएंगे। और पास पास में आएंगे तो फेफड़ों का जो आयतन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर 2 हो गया अपन के डाइविंग का। ठीक है, तीसरा चीज है अपन के साइकिल का पंप। साइकिल पंप, ठीक है, अब जैसे ही अपन साइकिल के पंप को, ठीक है, ऊपर से जब अपन दाब देते हैं तो उसके अंदर जो गैस अपन के जो भरी हुई है, ठीक है, उस गैस पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। गैस के अणुओं के ऊपर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा कि वो प्रेशर है ना, जो अपन के उसके अंदर गैस भरी हुई है, उस गैस पर क्या होगा, दबाव बढ़ने के कारण उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है अपन के बॉयल का नियम। बॉयल के नियम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या है, तो एक तो बॉयल का नियम कहते हैं किसे, ठीक है, कहने का मतलब है P व्युत्क्रमानुपाती 1/V होगा। T कांस्टेंट रहेगा इसमें, और PV इजिकल टू P2V2, ये दोनों समी अवस्था में रहेगी। ठीक है, इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो P और V के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। और P और 1/V के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा में बनेगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना जो बॉयल का नियम है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में आता है। ठीक है, और यदि जो अपन के आदर्श गैस समीकरण है उसमें यदि अपन के T को कांस्टेंट रखा जाए तो PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके एग्जांपल भी आपको बता दिए मैंने जनरल नॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। अब नंबर 2 है अपन के चार्ल्स का नियम। चार्ल्स को नियम को समझते हैं, बिल्कुल इजी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना आप। चार्ल्स बोलता है कि जो अपन के गैस है, ठीक है, उस गैस का यदि अपन ताप का मान बढ़ाए, ठीक है, तो उसके आयतन का मान बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो उसके वॉल्यूम के समानुपाती होता है। ठीक है, अब कैसे, जैसे आपको एक उदाहरण दूं, एक गुब्बारा लेना है, ठीक है, उसको फुला के आप उसको, जो गर्म पानी होता है, ठीक है, गर्म जल के अंदर उसको डुबाना, ठीक है, और उसी गुब्बारे को एक तरफ लेना है, एकदम ठंडा पानी, एकदम चिल्ड, ठीक है, उसके अंदर आपको डुबाना है। ठीक है, अब उसमें क्या डिफरेंट आएगा, जब अपन उस गुब्बारे को गर्म जल के अंदर डुबोएंगे तो डुबोने के दौरान क्या होगा कि जो गुब्बारा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो गैस के अणु है उसके अणु क्या हो जाएंगे भाई, दूर दूर फैलेंगे। और दूर दूर फैलने से क्या होगा कि उसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही उसी गुब्बारे को यदि अपन ठंडे जल के अंदर अपन उसको अंदर डालेंगे तो डालने से क्या होगा, उस गुब्बारे का आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो गैस के अणु जो दूर दूर थे वो ठंडा होने के वजह से धीरे धीरे क्या होंगे, अणु पास पास में आएंगे। और पास पास में आने के वजह से क्या होता है कि जो गुब्बारा है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण और बताऊं आपको। ठीक है, जो मेले वगैरह में आपने देखा होगा कि वो जो बैलून वगैरह होते हैं, ठीक है, जब बैलून के अंदर अपन पहले उसको हवा भरते हैं, ठीक है, हवा भरने के बाद में जब उसको और ज्यादा हवा भरेंगे, ठीक है, या फिर उसके अंदर जब अपन गर्म हवा डालेंगे, ठीक है, गर्म हवा डालने से क्या होगा तो वो बैलून है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो उसके चारों तरफ का जो वातावरण है
उसके अंदर जो गैस के अणु की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो, और जो बैलून के अंदर जो गैस के अणु है गर्म हवा के, जो अणु दूर दूर है, ठीक है, और अणु दूर दूर होने के कारण उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, किसके, बैलून के अंदर जो गैस के अणु है, ठीक है, उसका घनत्व कम होने की वजह से क्या होगा, वो बैलून धीरे धीरे ऊपर उड़ने लग जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये होती है कि गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा जो टायर वगैरह होते हैं गाड़ियों वगैरह के, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, फूलने लग जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही कोई भी व्हीकल यदि सड़क के ऊपर निकलेगा तो सड़क के ऊपर निकलेगा, इधर से गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और गर्मी की वजह से क्या होगा कि उस जो टायर के अंदर जो गैस भरी हुई है, ठीक है, उसके गैस के अणुओं को क्या होगा, उसमें ऊर्जा मिलेगी, और उसमें ऊर्जा मिलने के कारण क्या होगा कि उसके जो अणु है वो अधिक गति करेंगे, और अधिक गति करेंगे तो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, और दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन होता है, ठीक है। और हाँ, ये चीजें, दो ही चीज है जो आपको आसानी से समझने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे मैंने एक बर्तन लिया, चलो अब की बार दो बर्तन लेते हैं। एक बर्तन मैंने ये ले लिया, एक बर्तन मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया, चलो पिस्टन यहां लगाते थोड़ा नीचे, ये पिस्टन लगा दिया मैंने, ठीक है। एक बर्तन मैंने ये लेके इसमें यहां पिस्टन लगा दिया, अभी लगाया नहीं है तो ऑटोमेटिक लग गया है। वो लगा क्यों है वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। इसके अंदर भी गैस भरी हुई है, ठीक है। ये है अपन के T1 ताप पे जो प्रारंभिक तापमान है, ठीक है, और प्रारंभिक ताप बिल्कुल भी, इसके नीचे एक बर्नर लगाया हुआ लेकिन उसके अंदर फ्लेम फ्लेम नहीं जल रही है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये अपन के नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस के अणु है इसके अंदर बर्तन में, ठीक है। और अब क्या करना है मेरे को, इस बर्तन के अंदर, ठीक है, इसी बर्तन को मैं ये यहां लेके इसको गर्म कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं इसको गर्म करूंगा, ठीक है, तो गर्म करने से क्या होगा कि ये जो गैस के अणु है, ठीक है, उसको उसमें ऊर्जा मिलेगी, और उसमें ऊर्जा मिलेगी तो इधर उधर दौड़ने का काम करेंगे, ठीक है। और जब दौड़ेंगे तो आपको पता है धीरे 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 इसका आयतन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है उसके आयतन का मान बढ़ेगा, यानी T1 फिलहाल है तो ये अपन के V1 अपन के जो टेम्परेचर है, जो आयतन है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने उसको टेम्परेचर दिया यानी ताप का मान T2 किया, तो उसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, अपन के V2 हो जाएगा। कहने का मतलब है जब तापमान बढ़ेगा तो आयतन का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके अपन डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन यह है कि अब अपन को इसमें दाब को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, नियत दाब, यानी कि अपन के कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर पर किसी निश्चित निश्चित मात्रा की गैस, निश्चित मात्रा की गैस का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, उसके उसके परम ताप, ठीक है, परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टेम्परेचर के समानुपाती
होता है। ठीक है, या फिर इजी लैंग्वेज में कहने का मतलब है तापमान बढ़ेगा तो आयतन का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि तापमान घटेगा तो आयतन का मान भी घटेगा। ठीक है ना। और अब इसका अपन गणितीय स्वरूप लेते हैं। गणितीय स्वरूप में आपको पता है कि अपन को इसमें कांस्टेंट क्या है, दाब कांस्टेंट है। और दाब कांस्टेंट है किस आधार पे, वही अपन के पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, चलो अपन साथ साथ में कर ही लेते हैं गणितीय स्वरूप। गणितीय स्वरूप इसमें अपन को किसको कांस्टेंट रखना है, दाब को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो ये मैंने जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट कर दिया। अब प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, और जो अपन के आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण वो क्या है अपन के, पीवी इजिकल टू एनआरटी। ठीक है, अब इसमें पी क्या है, कांस्टेंट है। इनको तो अपन को पहले मैंने बताया था क्या करना है, ठीक है, ये तो नंबर मॉल है, ये इसका प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखो यदि मैं पी को कांस्टेंट करूं, ठीक है, तो वी बराबर वही कहां चला जाएगा अपन के, इसके नीचे चला जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो कि भाई टी को अपन इसके नीचे लेके आ जाए, पी की तरह चला जाएगा अपन के इधर, और पी तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, वी अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, इस प्रकार लिख सकता हूं मैं। ठीक है भाई, अपन ने जो बॉयल का नियम था उसमें अपन ने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, तो ऑलरेडी पीवी इजिकल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको प्रेशर को कांस्टेंट किया। ठीक है, तो कांस्टेंट, और इधर अपन के टेम्परेचर बचा हुआ तो टेम्परेचर को लेके आ गया इधर, और कांस्टेंट को लेके आ गया इधर, तो वीटी इजिकल टू क्या हो गया अपन के, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब अपन के दोनों अवस्थाओं के लिए लेना है, ये तो V1 और T1 है, ये V2 और T2 है। अब दोनों अवस्थाओं के लिए यदि अपन ले, चलो इसके नीचे लिख देता हूं मैं, दोनों अवस्थाओं के लिए तो क्या हो जाएगा अपन के, एक तो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। ठीक है, अब इसमें VT कांस्टेंट है। अब VT कांस्टेंट का मतलब क्या रहेगा कि इसमें जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो हमेशा किसके समानुपाती रहेगा, किसके समानुपाती रहेगा, अपन के टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये हो गया अपन के V1 अपॉन T1, V2 इजिकल टू T2। अब इसमें V1 क्या है, प्रारंभिक आयतन, और T1 क्या है, प्रारंभिक ताप, ताप, और V2 अंतिम आयतन, और T2 हो जाएगा अपन के अंतिम ताप। ठीक है, अब देखो ये तो चीज हो गई अपन के इसके बारे में नॉर्मल बात। ठीक है, और जब अपन गैस को गर्म करते हैं, ठीक है, देखो यहां नोट लगा के एक चीज लिख रहा हूं मैं इधर, नोट लगा के एक चीज लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कि जब गैस को अपन गर्म करते हैं, जब गैस को गर्म करते हैं तो अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, अणुओं की काइनेटिक एनर्जी,
और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। वो क्या होगी अपन के, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और अणु तेजी से चलेंगे, अणु तेजी से चलेंगे। और यदि अणु तेजी से चलेंगे तो गैस का फैलाव होगा, गैस फैलती है, ठीक है, यानी एक्सपेंड होती है। फैलती है, डायरेक्ट लिख देता हूं, फैलती है, ठीक है। इसलिए इसलिए टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर वॉल्यूम का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब अपन इसके अंदर ग्राफ बनाए, ठीक है, यानी चार्ल्स ग्राफ। चार्ल्स ग्राफ किसके बीच में बनेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। और वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। तो जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या हो जाएगा अपन के, एकदम सीधा बनेगा, एकदम सीधी लाइन में, जिसको अपन ओरिजिन से, ओरिजिन बोलते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन। अब देखो जैसे अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, वॉल्यूम वर्सेज टेम्परेचर। और टेम्परेचर ध्यान रखना बेटा, केल्विन में लेना है, यहां साथ में लिख रहा हूं मैं, केल्विन में, ठीक है। हमेशा सीधी रेखा में बनेगा, सीधी रेखा में, ठीक है। चलो ग्राफ यहां बना देता हूं मैं। एक तरफ वॉल्यूम का मान बढ़ा रहे हैं और इधर टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है, तो दोनों में ग्राफ एकदम स्ट्रेट बनेगा। और इसमें जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और एक चीज और है, चलो अपन उसके बाद में लिखते हैं, पहले ये चीज आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अब देखो एक नोट लगा के चीज लिखो आप, यानी जो परम ताप है उसको, परम ताप किसको बोलते हैं, ठीक है। परम ताप वो होता है जब डिग्री सेल्सियस स्केल, जब डिग्री सेल्सियस स्केल पर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो जो लाइन है वो -273, -273 पर कट करती है, कट करती है, इसे परम ताप, या आप उसको एब्सोल्यूट जीरो पे बोल सकते हो, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। अब कंफ्यूज हो गए होंगे ये क्या चीज है, -273, ठीक है। तो ये होता है बेटा, -273 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 केल्विन, ठीक है। जब अपन ने ग्राफ बनाया था तो अपन ने जो लाइन थी वो कहां कट रही थी, 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, परम ताप बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज पहले बताई थी मैंने कि अपन के पास में यदि दो अवस्था है, ठीक है, और V और T दोनों कांस्टेंट है, तो अपन को प्राप्त हुआ था V1/T1, ठीक है, और बराबर V2/T2। यदि अवस्था एक ही है, ठीक है, तो अपन की इसकी क्या शर्तें रहेगी, ठीक है, उस शर्तों को आप समझो। जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट हो, दूसरी चीज
जब गैस की मात्रा कांस्टेंट हो, यानी n कांस्टेंट हो, तो जो अपन के आइडियल बिहेवियर है, आइडियल गैस बिहेवियर, वो क्या होता है, पीवी इजिकल टू एनआरटी है, ठीक है। और पीवी इजिकल टू एनआरटी है, इसमें पी और एन दोनों का मान क्या है, स्थिर है, यानी कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, V इजिकल टू आर टी, आर स्थिरांक को यदि अपन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V समानुपाती T। कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। ये होता है बेटा V समानुपाती T, ठीक है। अब नोट लगा के कुछ चीजें हैं, वो है, मैंने एक चीज बताई थी, जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, वो है बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस, और आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, यानी समदाबी प्रक्रम। और समदाबी प्रक्रम है, इसका मतलब उसमें दाब का मान क्या रहेगा, समान रहेगा सब जगह, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है, जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में लेना है, ठीक है। और जो अपन के ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में जो इंटरसेप्ट है वो -273 डिग्री है, यानी कि जहां लाइन कटती है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कितना है अपन के, -273 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है बेटा, एक तो गरम बैलून, हॉट एयर बैलून, दूसरा अपन के टायर प्रेशर, टायर प्रेशर, ठीक है। और या फिर आप तीसरा एग्जांपल ले सकते हो, बैलून इन हॉट वाटर, ठीक है। ये हो गई इसके एग्जांपल, ठीक है। तो ये है अपन के चार्ल्स का नियम, ठीक है। और अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गैलो-सेक का नियम, ठीक है। गैलो-सेक क्या कहता है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करें, और नेक्स्ट क्लास के लिए विजिट अगेन। थैंक यू।